अब हमने पढ़ना है क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसमें क्या होते हैं फीचर्स, सीक्वली होती है ये या कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, मोर देन 4 वीक्स फॉलोइंग इन्फेक्शन, ये होता है। इसका क्लिनिकल हॉलमार्क होता है साइनस, डिस्चार्जिंग साइनस, ये वाला क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस ये दिखाया हुआ है डिस्चार्जिंग साइनस, ये भी वही है। और ये होता है, इसमें इन्होंने बोला ये पेरियोस्टियम के बाहर है तो ये इन्वॉल्यूक्रियम है, और ये अंदर जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे सिक्वेस्ट्रम। ठीक है, सिक्वेस्ट्रम एंड इन्वॉल्यूक्रम, व्हाट वर दे? सिक्वेस्ट्रम इज डेड बोन एंड इन्वॉल्यूक्रियम इज द रिएक्शन ऑफ पेरियोस्टियम टू दिस डेड बोन। इन्वेस्टिगेशंस एक्सरे सीटी पे, लॉस ऑफ कॉर्टिको मेड्यूलरी डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, ये लॉस ऑफ कॉर्टिको मेड्यूलरी डिफ्रेंसिएशन, सिक्वेस्ट्रम इन्वॉल्यूक्रम तो बने, साथ में क्लोइका। क्लोइका इज द ओपनिंग इन द इन्वॉल्यूक्रम, ये इन्होंने दिखाया लॉस ऑफ कॉर्टिको मेड्यूलरी डिफ्रेंसिएशन। इसके बाद होती है इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज ऑलवेज सर्जिकल विद एंटीबायोटिक कवर। स्टेप्स ऑफ सर्जरी आर, पहले साइनस ट्रैक्ट एक्साइज करो, ठीक है, फिर सिक्वेस्ट्रैक्टमी, साइनस ट्रैक्ट निकालने के बाद सिक्वेस्ट्रम को निकालो, सिक्वेस्ट्रैक्टमी। क्यूरेटाज टिल फ्रेश ब्लड इज सीन, फ्रेश ब्लड का दो अपन में पता लगेगा, ये पेप्रिका साइन इज पॉजिटिव। देन वी डू सॉसराइजेशन, दिस इज डिब्राइडमेंट टू मेक द माउथ wide, and then dead space is closed with bone graft or semen. First of all we do sinus tract excision, then we do sequestrectomy, then we do curettage till fresh blood is seen, it is indicated by positive paprika sign. Then we do saucerization, it is debridement to make the mouth wide, and then we close the dead space with bone graft. This is saucerization. This is paprika sign. Then what are the types of sequestrum? Corelliform in Perthes disease. देखिए अब ये मैं आपको अच्छे से याद करवाऊंगी। जो कोरेलिफॉर्म होता है वो पर्थीज डिसीज़ में होता है, पर्थीज कोरल्स, ठीक है। एन्युलर या रिंग शेप्ड होता है एम्प्यूटेशन स्टम्प या पिन ट्रैक्शन साइट्स पे। एन्युलर या रिंग शेप्ड होता है एम्प्यूटेशन स्टम्प या पिन ट्रैक्शन साइट्स पे। ट्यूब्यूलर या डायाफाइजियल मोस्ट कॉमन, ये एक्यूट पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में होता है जो हमने अभी किया। फेदरी फ्लेक, फेदरी या फ्लेकी या कोर्स सैंडी टीबी में, फेदरी फ्लेकी कोर्स सैंडी टीबी में, फाइन सैंडी वायरल ऑस्टियोमाइलाइटिस में, बटन होल पोस्ट रेडिएशन और आइवरी सिफिलिस में। अब देखिए ये इन्फेक्शन अराउंड पिन ट्रैक्शन साइट्स इन्होंने दिखाई हुई है, ये दिखाया रिंग सिक्वेस्ट्रम ड्यू टू हीट नेक्रोसिस। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस पे। सबसे पहले तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि बोन वीक हो चुका है। फिर एक्यूट एक्सैसरबेशन हो सकती है, फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है क्योंकि साइनस ट्रैक्ट में नियोप्लास्टिक चेंजेस हो जाते हैं और माइलोइडोसिस। फिर उसके बाद आ जाता है सब एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस, इसमें ना तो साइनस होता है ना सिक्वेस्ट्रम होता है, इसको हम ब्रॉडीज एब्सेस बोलते हैं, ठीक है। इसका पैथोजेनेसिस क्या, इसमें पहली बात तो पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए और ऑर्गेनिज्म की विरुलेंस कम, तो इन्फेक्शन कंटेन होएगी ना, तो ये एमआरआई पे ऐसे दिखता है हमें, ठीक है, कैविटी सी दिखती है। तो इन्होंने बोला ये होता है सब एक्यूट, इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है टीबिया का प्रॉक्सिमल एंड, पस इसमें प्रेजेंट होती है। क्लिनिकल फीचर है एक्यूट डल लेकिंग पेन या लो ग्रेड फीवर होता है साथ में। ESR CRP एलिवेटेड होते हैं। एक्सरे और MRI दोनों पे ही पिनम्बरा साइन दिखता है, यानी सेंट्रल ल्यूसेंसी सराउंडेड बाय डेंस स्क्लेरोटिक रिम। और ट्रीटमेंट क्या है, वही एंटीबायोटिक्स विद डिब्राइडमेंट। तो गाइस बस क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस इतना ही था। थैंक यू।